डियर स्टूडेंट, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 7 का हमारे अतीत भाग 2 जो बुक है सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 इतिहास का, उसका चैप्टर 6 जो है ईश्वर से अनुराग, इस चैप्टर का आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मेल बैठाना, इनमें मिलान करना है। ये पेज नंबर 77 पेज पे मिलेगा आपको। बुद्ध जो है सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए थे। शंकर देव नामघर से संबंधित हैं। निजामुद्दीन औलिया जो थे एक सूफी संत थे। नैनार शिव की पूजा करते थे और अलवार विष्णु के पूजा करते थे। नैनार, ये आप ट्रिक्स भी याद करते सकते हैं कि भगवान शंकर के 3 नयन है ना, नैनार शिव के उपासक थे, ऐसे करके। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मतलब खाली जगह को भरना है आपको। तो देखिए पहला जो रिक्त स्थान में दिया है, तो यहाँ पे शंकर डैश के समर्थक थे। तो शंकर किसके समर्थक थे? पहला में अद्वैतवाद होगा। सेकंड है रामानुज डैश के द्वारा प्रभावित हुए, तो किसका? विशिष्टाद्वैत किस द्वारा प्रभावित हुए। थर्ड में है बसवन्ना अलम्मा और अक्क महादेवी वीर शैव मत के समर्थक थे। लास्ट में है पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पंढरपुर एक जगह था महाराष्ट्र में जो भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। तो इसका वर्णन देखिए, इस पर इस तरह लिखा गया है। मध्यकाल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म की कर्मकांडों एवं अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जो हैं वो काफ़ी उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुमति ही मोक्ष का मार्ग है, अनुमति है यहाँ पे। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। ये करा कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे और उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर में है, कबीर जो थे निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूजा के सभी रूपों का इनके द्वारा मजाक उड़ाया गया है। अब देखते हैं, आइए समझें इस क्वेश्चन में सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे। सूफी के आचार व्यवहार के बारे में ये बताया गया। सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार, वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम पर बल देते थे। वे सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने का भी बल देते थे। उन्होंने इस्लाम में इक्केश्वरवाद जो था, यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण, यहाँ पे गलती लिखा है, समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया।
आगे है, आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया? तो इसका आंसर देख लेते हैं। कई गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों, बच्चे का मिस्टेक है, चलिए देखते हैं। धार्मिक विश्वासों ऐसे लिखाएगा, ये बच्चा का लिखा हुआ है। विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इन धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं ने समाज में बहुत मतभेद पैदा किए। देखिए, हमारे अपना विचार इसमें लिखना है आपका। तो कई गुरु जो थे उसमें प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इन धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं में समाज में मतभेद पैदा किया। गुरुओं ने ऊंची जाति के लोगों का समर्थन किया और निचली जाति के लोगों ने पीड़ित हुए। देखिए, निचली जाति के लोग थे वो इससे पीड़ित हुए, ये निचली है। यह विचार कि सभी मनुष्य समान नहीं है और समान प्रचलित थे और उन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वे ईश्वर की समानता में विश्वास करते थे और समाज की बुराइयों को तोड़ना चाहते थे। बाबा गुरु नानक की क्या शिक्षाएं थी? तो ये देखते हैं। बाबा गुरु नानक जो थे ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। स्नान जिसको बोलते हैं, नाम से उनका तात्पर्य था सही उपासना से, दान का तात्पर्य दूसरों की भला करना, स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता से था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए विचार करें, जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था, इस पे चर्चा करना है। तो वीर शैव जो थे, वीर शैव ने सभी भक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे वैष्णव संत थे। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। आगे देखते हैं। आइए विचार करें हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा की यादों को क्यों सुरक्षित रखा? अपना विचार देना है आपको। तो इसमें देखिए, मीराबाई जो थी रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी मीराबाई जो थी। आगे है, उनको जो उनका गीत था मीराबाई का, उस जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।